बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन एब्राम टैंक के एक नए राउंड के ऊपर। अमेरिका ने अपने मेन बैटल टैंक के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन राउंड जो है उसको डेवलप किया। इस राउंड को उन्होंने नाम दिया है XM1147। आसान अल्फाज में इसको अमेरिकन एडवांस मल्टीपर्पज़ राउंड कह रहे हैं, AMP राउंड कह रहे हैं। फिलवक्त ये एक एक्सपेरिमेंटल राउंड है जिसको अमेरिका तकरीबन 10 सालों से बना रहा है। ये एक राउंड जो है ये अमेरिका के 4 120 mm के राउंड्स को रिप्लेस करेगा। इस वक्त अमेरिकन आर्मर जो है वो 5 किस्म के टैंक राउंड्स इस्तेमाल कर रही है, जिनमें से एक है M830A1 मल्टीपर्पज़ एंटी टैंक राउंड, इसको वो MPAT कहते हैं, जेन में रखिएगा। दूसरा है M830 हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, इसको वो हीट राउंड कहते हैं। तीसरा है M1028 कैनिस्टर कैन राउंड, इसको वो कहते हैं। और चौथा है M908 ऑब्स्टेकल रिड्यूसिंग OR राउंड, इसको वो कहते हैं। अब ये जो 4 किस्म के अलग-अलग राउंड्स हैं, इनको ये एक किस्म का जो राउंड है वो रिप्लेस कर देगा। इन चारों राउंड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनसे काम लिए जाते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। किसी से एंटी टैंक काम लिया जाता है, किसी को ज़्यादा पेनिट्रेशन के लिए काम लिया जाता है, किसी राउंड को लाइट आर्मर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी राउंड को हैवी आर्मर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो चारों किस्म के राउंड्स हैं, इनको मुख्तलिफ सिनेरियोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब अमेरिकन आर्मी जो है वो एक ही किस्म का राउंड ऐसा बना रही है जो कि इन चारों राउंड्स को जो है वो रिप्लेस कर देगी। इससे क्या होगा, इससे तमाम की तमाम जो अमेरिकन आर्मर की जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। यानी कि इससे पहले एक टैंक के अंदर अमेरिकन आर्मी को ये 4 किस्म के राउंड्स जो थे वो रखने पड़ते थे, लेकिन अब वो एक किस्म का राउंड ही जो है उसको रखेंगे और जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी उसको उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि हैवी आर्मर के लिए हो सकता है टैंक के अंदर जो है वो 10 राउंड रखे जाएं, जबकि लाइट आर्मर के लिए टैंक के अंदर सिर्फ 5 राउंड्स रखे जाएं। तो अगर वो 5 राउंड लाइट आर्मर के लिए ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपको लाइट आर्मर को पेनिट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हो सकता है कि आपको अपना एक हैवी आर्मर वाला जो राउंड है वो इस्तेमाल करना पड़ जाए। लेकिन अब ये सारे के सारे राउंड जो हैं, इनको एक ही राउंड जो है वो रिप्लेस कर देगा। इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि उनके टैंक क्रू के पास जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा आज़ादी से अपने इस एमुनिशन को जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। कॉस्ट उनकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ट्रेनिंग में जो उनका पैसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। देखिए, पहले एक टैंक कमांडर को ये डिसाइड करना पड़ता था कि उसने बंकर को तबाह करना है तो कौन सा राउंड इस्तेमाल करना है, उसने किसी टैंक को तबाह करना है तो कौन सा राउंड इस्तेमाल करना है, उसने अगर किसी आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करना है तो कौन सा राउंड इस्तेमाल करना है। अब उसके पास एक ही चॉइस है, वो अपने लोडर को ऑर्डर करेगा और उसका लोडर जो है वो एक अपना राउंड इस्तेमाल करेगा और वो अपनी जो ऑब्स्टेकल है उसको ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से ये एक अच्छी चीज़ है जो कि टैंक कमांडर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। अगली खबर जो है वो रशिया की नेवी के हवाले से है। एक खबर आई है कि रशिया की नेवी को 2022 के अंदर 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो मिलने जा रही हैं। ये दोनों न्यूक्लियर सबमरीन जो है ये इस वक्त रशिया के सबसे बड़े शिपयार्ड के ऊपर बनाई जा रही हैं। दोनों न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं और कहा यह जाता है कि इन दोनों सबमरीन को रशिया जो है वो अपने पैसिफिक फ्लीट के अंदर शामिल करेगा। देखिए, इस वक्त रशिया की जो ज़्यादा मसले मसाइल हैं वो तो यूरोप वाली साइड पे हैं। यूरोप के अंदर उसके एडवर्सरीज ज़्यादा हैं। नेटो का इत्तेहाद जो है वो भी यूरोप के अंदर ही है, लेकिन अब रशिया जो है वो अपने पैसिफिक साइड को भी जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहा है और यहाँ पे वो चाइना के साथ मिलकर अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। किसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग कर रहा है? डेफिनेटली आपको पता है कि क्वाड यहाँ पे अमेरिका ने बनाया हुआ है चाइना के खिलाफ, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। प्लस अब एक ऑकस भी आ गया हुआ है जिसमें उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को भी शामिल कर लिया है। तो रशिया जो है वो अब अपने पैसिफिक फ्लीट के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और अगले साल 2022 के अंदर रशिया 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन अपने पैसिफिक फ्लीट के अंदर शामिल करेगा। इन दोनों सबमरीन के अंदर से एक सबमरीन जो होगी वो SSBN होगी, यानी कि वो न्यूक्लियर पावर्ड भी होगी और उसके ऊपर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उठा के लेके जा सकेगी। ये बेसिकली रशिया की नई बुराई क्लास की सबमरीन है जिसने पुरानी टाइफून क्लास और डेल्टा क्लास को जो है रिप्लेस किया। दूसरी जो सबमरीन है वो यासीन क्लास की सबमरीन है। ये यासीन क्लास की सबमरीन जो है ये बेसिकली अटैक सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और ये क्रूज मिसाइल्स लेके जा सकती है। जबकि बुराई क्लास की सबमरीन जो कि एक SSBN है वो 16 बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको लेके जा सकती है। तो रशिया पैसिफिक के अंदर अपने न्यूक्लियर ट्राइएड को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, प्लस अमेरिकन थ्रेट्स को रोकने के लिए अपनी अटैक सबमरीन के अंदर भी इजाफा कर रहा है।
अगली खबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है। ऑस्ट्रेलिया को 4 मजीद F-35A जहाज़ जो है वो अमेरिका की तरफ से फराहम कर दिए गए हैं। इन 4 नए F-35 जहाज़ों के इंडक्शन से ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के अंदर F-35 की तादाद जो है वो 41 हो गई है। ये एक साइजेबल नंबर है F-35 जहाज़ों का। पहले F-35 जहाज़ ने 10 सितंबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैंड किया था और इन 3 सालों के अंदर अमेरिका ने 41 F-35 जहाज़ जो है वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को फराहम कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि F-35 एक 5th जनरेशन जहाज़ है, बड़ा एडवांस जहाज़ है, स्टेल्थ जहाज़ है। बेसिकली अमेरिका जो है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा इक्विप कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अब न्यूक्लियर सबमरीन्स भी तैयार कर रहा है। खैर इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, अमेरिका किस तरह से चूना लगाने लगा है ऑस्ट्रेलिया को। वो आपको वीडियो बताऊंगा तो आपको समझ आएगी, लेकिन वो चूना लगाने लगा है। और इसी तरह से अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को भी बहुत ज़्यादा अब इक्विप कर रहा है। अगली खबर जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो अपने एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है। आई बिलीव कि ये दुनिया की पहली एयरफोर्स है जिसने एक लॉयल विंगमैन वाला प्रोग्राम जो है उसके ऊपर काम किया है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट उसने हासिल कर ली है, क्योंकि बोइंग ने अपना एक लॉयल विंगमैन जो है वो बना के ऑस्ट्रेलिया को फराहम कर दिया हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर जो है वो टेस्टिंग कर रहा है। अब रिसेंटली इस प्रोग्राम ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है उसको अचीव किया है। वो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन क्या है कि बेसिकली 2 इकट्ठे लॉयल विंगमैन ने जो है वो फ्लाई किया और इन दोनों फ्लाइट्स के अंदर रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने इन रॉयल विंगमैन्स की कुछ फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको टेस्ट किया, पहली दफ़ा टेस्ट किया। जैसा कि पहली दफ़ा इन रॉयल विंगमैन्स ने जो अपने लैंडिंग गियर्स होते हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर लेके गया, यानी कि जिस तरह एक ऑपरेशनल मिशन के अंदर ये रॉयल विंगमैन्स जो है वो फ्लाई करेंगे उस तरह से उन्होंने फ्लाई किया। इन दोनों रॉयल विंगमैन्स के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो पेलोड से उनको डिप्लॉय किया, यानी कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रॉयल विंगमैन्स के बारे में कि इनका जो नोज कोन है उसको चेंज किया जा सकता है। एक रॉयल विंगमैन जो है वो नोज के अंदर कुछ और चीज़ लेके जा सकता है, दूसरा लॉयल विंगमैन जो है वो अपने नोज के अंदर कोई दूसरे किस्म का गैजेट वगैरह लेके जा सकता है। तो इन दोनों लॉयल विंगमैन्स ने जो है वो 2 मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पेलोड्स उठाए हैं और फिर उनको इकट्ठा जो है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया। देखिए, जब भी आप कोई एक नया वेपन सिस्टम बनाते हैं तो उसकी मैच्योरिटी के लिए आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और बोइंग ने मिलकर ये लॉयल विंगमैन तो बना लिया है, लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म जो है ये मैच्योर नहीं है। इसको मैच्योर करने के लिए ये सारे टेस्ट वगैरह जो है वो किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के पेलोड्स जो है वो इनके ऊपर रखे जा रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन फ्लाइट्स करवाई जा रही हैं, जिस तरह इन्होंने आगे जाके तो है वो काम करना है। तो ये सारा कुछ जो है ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग होने वाली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक एज हासिल हो गया कि ऑस्ट्रेलिया ने ये वाला काम जो है ये सबसे पहले कर दिया बाकी ममालिक से। अमेरिका के बारे में अभी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। इंग्लैंड भी ऐसे ही एक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वहां से भी कोई खबर नहीं आ रही। इंडिया ने अपनी एक एग्जीबिशन के अंदर अपना एक इस तरह का लॉयल विंगमैन जो था वो दुनिया के सामने रखा, लेकिन अभी उसकी कोई प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो हमारे सामने नहीं आई। चाइना, जैसा कि आपको पता है कि वो इस तरह के काम करता है, लेकिन उसकी खबर जो है वो बाहर नहीं निकलती। तो चाइना के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते कि वो इस किस्म के प्रोग्राम के अंदर कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका हुआ है। इस वक्त लॉयल विंगमैन के प्रोग्राम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस है वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की है, और ये जो लॉयल विंगमैन्स हैं ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के F-35 के साथ मिलकर काम किया करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली खबर के अंदर बताया कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 41 F-35 जहाज़ जो है वो हो चुके हुए हैं। तो ये F-35 जहाज़ और ये जो लॉयल विंगमैन हैं इन्होंने आगे जाके इकट्ठे काम करना है। तो ऑस्ट्रेलिया इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।